एक और अच्छा और बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹550 इज 1/3 ऑफ द प्रॉफिट गेन बाय द सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर 590, फाइंड द सीवी। ठीक है, मैंने कोई आर्टिकल 550 में बेचा तो मुझे लॉस हुआ, मैंने 590 में बेचा तो मुझे प्रॉफिट हुआ। जो लॉस हुआ है वो 1/3 हुआ है प्रॉफिट के। सपोज प्रॉफिट 3 का हुआ होगा तो लॉस कितने का हुआ, मुझे 1 का लॉस हुआ है, इसका 1/3। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है, बेस्ट तरीका होता है आप इनका गैप देख लो। इनका गैप कितना है, इनका गैप है 40। हमसे सीबी पूछा है तो एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ तो लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यानी कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस से ये कम वैल्यू है, ये कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा वैल्यू है, मतलब कॉस्ट प्राइस इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगी, वो हमें निकालना है। यानी 550 से ज़्यादा आएगी, 590 से कम आएगी। इन दोनों का गैप देख लो कितना है, 40। 40 को आप या तो इस रेशो में डिवाइड कर दो या फिर इस रेशो में डिवाइड कर दो। सपोज यहाँ डिवाइड करूँगा मैं तो 40 को क्या डिवाइड करूँगा, 40 इंटू 1 बाय टोटल। टोटल कितना है, 1 + 3 4, कितना आ गया 10। जो भी अमाउंट होता है वो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे, क्योंकि लॉस में आगे जाना है हमें, तो इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरी CP आ जाएगी 560। सेम आप इससे भी निकाल सकते हो। सपोज इस वाले से निकालना है आपको, तो 40 का हम कितना कर देंगे, 3/4, कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ से मुझे पीछे जाना है, क्योंकि CP तो पीछे आएगी तो उसमें माइनस करना पड़ेगा आपको, कितना 30, तो सेम 560 आ जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹820 इज 16.23% मोर देन प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 1080, फाइंड द CP। ठीक है, जब मैंने 820 का बेचा तो मुझे लॉस हो रहा है, जब मैंने 1080 का बेचा तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अभी कह रहा है लॉस जो है 16/2/3% ज्यादा है। 16/2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। ठीक है, यानी 1/6 ज्यादा है लॉस। यानी अगर प्रॉफिट 6 है तो उस पर एक ज्यादा का लॉस है, यानी 7 का मुझे लॉस हुआ है। तो वही कॉस्ट प्राइस इन दोनों के बीच में लाई करेगी। इनका डिफरेंस ले लीजिए आप, कितना आएगा 180 और 80, 260 आ गया। 260 का गैप हो गया। अब इसके हिसाब से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 260 इंटू ये 7 और अपॉन में इन दोनों का सम 13, 13 2 26, 7 2 यानी कितना आ गया 140। 140 आप इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 820 प्लस 140 विच इज 960 रुपीज़ हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। ये बेस्ट तरीका होता है इन टाइप के क्वेश्चन को करने का।